नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। महाराजा गुलाब सिंह का 231वां जन्म दिवस जो है बड़े धूमधाम से वर्षगांठ जो है आज मनाई गई। और वहीं मैं बात करूँ महल की, तो एक कार्यक्रम के दौरान महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड जो है वो आज दिया गया। महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड जो है आपकी बार कृतिका खन्ना जी को दिया गया। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, ये देखें। I'm humbled to stand before you today as the recipient of this prestigious award, that is Maharaja Gulab Singh Award. The recognition means more to me than words can express, because it is the first award when our parents are present. Not the language of the programs, but they patronize its development. तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मुझे इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज पहली बार मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी थे, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और इस अचीवमेंट के लिए मुझे कंसिडर किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए कंसिडर किया और इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा। अमर महल म्यूजियम और लाइब्रेरी में महाराजा गुलाब सिंह जी का 231st जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है इस मौके पे, बहुत उल्लास है। हर साल महाराजा गुलाब सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हम किसी प्रोमिनेंट स्पीकर को बुलाते हैं। इस दफ़ा स्पीकर डॉक्टर पंडिता रहे, जिन्होंने एक किताब लिखी है जो हाल ही में पब्लिश हुई है कि कश्मीर अंडर द डोगरास। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है और बहुत फैक्चुअल और वेल रिसर्च किताब है। तो उनका लेक्चर और उनके रिसर्च के बारे में सुनने को मौका मिला। उसके बाद इस साल 2023 के जो स्पेशल अवार्डी थे कृतिका जी, उनको अवार्ड दिया गया। महाराजा गुलाब सिंह जी की तरफ से एक साइटेशन दी गई। तो इस प्रकार से जो भी डोगरा राज परिवार की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकती है, चाहे वो महाराजा गुलाब सिंह जी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से हो, या हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हो, या धर्मर्थ ट्रस्ट की तरफ से हो, तो हमारी कोशिश हमेशा जारी रहती है कि किसी न किसी ओकेजन पे, किसी न किसी मौके पे हम पब्लिक के सामने जो फैक्ट्स हैं और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और जो एक ड्यूटीज़ हमको असाइन की गई हैं, उनके बारे में बात करें और पब्लिक फोरम में लाएं। ख़ास तौर पे जो जम्मू कश्मीर के यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जिनको जनरेशंस के लिए एक बड़ा डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ डोगरा हिस्ट्री सुनने को और देखने को मिला है, तो उन लोगों को एनलाइटन करने के लिए हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़, हिस्टोरिकल एक्टिविटीज़, तो उसको जारी रखने का ये एक छोटा सा प्रयास है। 231st फंक्शन मनाया जा रहा है महाराजा गुलाब सिंह जी का, जिन्होंने ये हमारी जम्मू कश्मीर लद्दाख स्टेट को स्थापित किया था। इसमें एक बहुत ही नायाब किस्म की किताब निकाली है डोगरों के बारे में, डोगरा रूल के बारे में, मिस्टर एस एन पंडिता जी ने, जिसमें ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो हमको भी नहीं पता थी। तो मैं तो बहुत ही खुश हुआ देख के, और जब मैंने ये सुना उनकी बातें कि कितनी कंट्रीब्यूशन रही महाराजा गुलाब सिंह जी से, महाराजा रणबीर सिंह जी से लेकर महाराजा प्रताप सिंह जी और महाराजा हरि सिंह जी की। ना सिर्फ पहली बार एजुकेशन में मिशनरीज को बुलाया गया था 1850 में, इसी तरीके से जो पहला हॉस्पिटल आपका बनाया गया था वो भी मिशनरीज ने किया था। तो ये एक बहुत दूर की एक सोच थी महाराजाओं की कि इस रियासत में, क्योंकि इतना बड़ा इलाका था और इतना अलग किस्म की ये रियासत थी कि यहाँ पे बीमारियां भी बहुत होती थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा, क्योंकि पुराने ज़माने में दो चीज़ें होती थी, दवा और दुआ। तो लोग हकीमों के पास जाते थे, देसी इलाज कराते थे, उससे काफ़ी मोर्टालिटी रेट बढ़ गया था। तो महाराजा प्रताप सिंह जी और महाराजा रणबीर सिंह जी ने फिर इनको अंग्रेज़ों को बुला के ये अस्पताल और ये डिस्पेंसरीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू करवाई। मतलब आप सोचिए, और किसी रियासत में नहीं था। इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी बनी थी उस टाइम, 3 यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान में ब्रिटिश एम्पायर ने दी थी। एक बॉम्बे का था, एक कैलकाटा का और एक चेन्नई का। उसके बाद लाहौर में बनी गई। और आपको पता होगा कि जो हमारा ये यहाँ पे जो
प्रिंस ऑफ वेल्स जिसे आप कहते हैं यूनिवर्सिटी, तो ये चीज ये बहुत ही एक नायाब और एक बहुत दूर दृश्यता थी उन लोगों में। तो इसलिए हम इसको मना रहे थे ताकि जो नई पीढ़ी है और यंगर जनरेशन उसको पता लगे कि हमारे बुजुर्गों ने और सबके बुजुर्गों ने मिलके इस रियासत को जो बनाया। क्योंकि देखिए जो बाकी रियासतें थी वो आपस में लड़ती थी, यहाँ पे ये एक ही रियासत थी जो सिंध हमारी जो है वो तिब्बत, चीन और अक्साई चीन तक ले गई थी। तो हम हमेशा बाहर लड़ते गए और जो बाकी योद्धा हैं, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जी हों या बाकी हों बड़े, वो अपने आप में लड़ते रहे। तो ये इसी लिए हमने आज ये एक सेमिनार रखा। उसके बाद एक अवार्ड सेरेमनी थी जिसमें कृतिका खन्ना जो है एक पैरा ओलंपिक रोअर है, जिन लोग बच्चों को पता नहीं होगा कि एक हादसे में उनकी एक टांग चली गई थी। तो फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत दिखा के पैरा रोइंग की और एक ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए लाए और अभी ये ओलंपिक्स में जाएंगी। तो हमने कहा इनको मोटिवेट करने के लिए अवार्ड जो है वो एक यंग एथलीट को देना चाहिए, तो इसलिए हमने कृतिका खन्ना को ये अवार्ड दिया। बहरहाल इस सारे प्रोग्राम के बारे में आपकी जो वैल्यूबल राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और डोगरा हिस्ट्री जो आज तक चर्चा का विषय नहीं रही, उसको अभी चर्चा का विषय बनाने के लिए जो किताबें हैं हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है। हालांकि मैंने बार बार इस पे कवरेज किया, आतिश चिनार वर्सेस कश्मीर अंडर द डोगरास। आपकी जो वैल्यूबल राय होगी जरूर रखिएगा। देखते रहें गढ़ जम्मू। मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।